बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स को हम पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स बहुत से होते हैं, लेकिन होमोफोन्स क्या होते हैं, इनको हम उर्दू में कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज। पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया अल्फाज के जोड़े। अल्फाज के जोड़े पेयर ऑफ वर्ड्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम आवाज़ है वो होमोफोन्स होते हैं, यानी जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। इसका भी हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 क्या है, हमारे पास ए से स्टार्ट होने वाले होमोफोन से लेकर एच तक हमने अल्फ़ाबेटिकली शुरू किया है। इसको ए से लेकर एच तक हमने पार्ट 1 में कवर किए हैं। आई से लेकर एंड तक हमने फिर पार्ट 2 में कवर किए हैं। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अंग्रेजी के ऐसे अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ दें मगर हिज्जे, स्पेलिंग या मानी, मीनिंग्स मुख्तलिफ हों। एक तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई कि अंग्रेजी के ऐसे अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ दें मगर हिज्जे यानी स्पेलिंग या मानी, मीनिंग्स मुख्तलिफ हो, यानी साउंड एक जैसी होगी, प्रोनाउंस जब करेंगे आवाज़ एक जैसी होगी। हो सकता है इसके स्पेलिंग चेंज हो, इसके मीनिंग चेंज हो। बाज़ औक़ात स्पेलिंग एक जैसे होंगे और मानी मुख्तलिफ होंगे, बाज़ औक़ात मानी एक जैसे होंगे लेकिन स्पेलिंग चेंज होंगे, लेकिन साउंड आवाज़ एक जैसी होगी। एक डेफिनेशन इसकी तारीफ यह है। और दूसरी हमारे पास डेफिनेशन यह है कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के जोड़े जिनका तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन साउंड एक जैसा हो या मिलता जुलता हो। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एक जैसा हो, मिलता जुलता भी हो सकता है, मगर मानी माखिज़ यानी कहाँ से ड्राइव किए गए या हिज्जे मुख्तलिफ हों, तो ये होमोफोन्स होंगे। चलें इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मिसालों से समझते हैं कि ये कौन कौन से। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपकी वोकैबलरी बन जाएगी, आपको बहुत सारा ज़ख़ीरा अल्फाज आपका अच्छा हो जाएगा। चलें इसको 1 बाय 1 देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे अगर कहीं पर भी समझना है, इसको रोक के वीडियो को पीछे करना है, फिर देखना है, फिर समझना है, प्रोनाउंसिएशन देखनी है, इसके स्पेलिंग्स देखने हैं, इसके मीनिंग्स देखने हैं, समझना है तो कमेंट कर लीजिएगा। हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों का भला हो, फ़ायदा हो। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल इस्तेमाल होता है, बच्चे खेलते हैं, खेल खेल में उन्हें बहुत सारी दूसरी फजूल वीडियो दिखाने की बजाय ये वीडियोस दिखाएं ताकि वो पढ़ें, उनकी वोकैबलरी अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट असर करना, और दूसरा है इफेक्ट असर, यानी असर करना अफेक्ट, और इफेक्ट क्या है असर। ये देखें इसमें सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है, ए और ई का। दूसरा एक्सेप्ट कबूल करना, एक्सेप्ट अलावा सिवाय, आल्टर कुर्बान गाह, और आल्टर चेंज करना। देखिए यहाँ पे भी ALTAR है और ALTER है। इसमें देखिए इसमें सिर्फ ए का और इसमें ई का फ़र्क है, बाकी स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसे हैं। चलें जी, इसके बाद है ऑल टुगेदर, बिल्कुल, और दूसरा है ऑल टुगेदर, सब के सब इकट्ठे। ये जो ऑल टुगेदर है ये वाला, इसको कभी कभी अलहदा भी लिखते हैं, यानी ऑल अलहदा, टुगेदर अलहदा, और कभी इकट्ठा भी लिखा जाता है। तो आपने जहां भी हो इसके मानी यही है, ऑल टुगेदर, सब के सब इकट्ठे। आंट, चची, खाला, जिसको आप आंटी भी कहते हो, दूसरा आंट, च्यूंटी। देखें सिर्फ यू का स्पेलिंग का फ़र्क है। एंग, ये बात देखें, एंजल्स फरिश्ते, और एंगल्स जाविये, जो जाविया हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ मैथ के अंदर। एंजल्स, इसमें देखें स्पेलिंग्स, जी एंजल्स में जी के बाद ई है और एंगल्स में जी के बाद एल है। तो स्पेलिंग का फ़र्क है, हिज्जों का फ़र्क है, आवाज़ थोड़ी सी तब्दील है, मीनिंग तब्दील हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट ए के साथ आएगा तो इसके मानी है हकीर, घटिया, और अगर ऑब्जेक्ट ए के साथ हकीर, घटिया, ऑब्जेक्ट ओ के साथ आया, आवाज को गोल किया, तो इसका मानी मकसद, गोल। एक्सीड ए के साथ राजी होना, और एक्सीड ई के साथ तजावुज करना, बढ़ जाना। इस तरह एक्सेस, रसाई, किसी चीज़ की जो एक्सेस होती है ए के साथ जब लिखते हैं, और जो ई के साथ ई एक्स एक्सेस है, इसका माने होता है ज्यादती, किसी चीज़ का ज्यादा होना, बढ़ जाना। एक्सीडेंट हादसा, इंसिडेंट वाकया। हम कहते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, तो कहते हैं इस इंसिडेंट, ये वाकया क्या है। इसके बाद अडॉप्ट इख्तियार करना, अडैप्ट के मुताबिक बनाना, के मुताबिक बनाना।
चलें जी, हमारे पास है ऐड। ये जो हम ऐड, एडिशन, जमा करते हैं, इजाफा करना, और इसी तरह होता है एड, यहाँ के स्पेलिंग पर मदद करना, जो हम कहते हैं यूएस एड, किसी ने एड की है मदद, खास पर फर्स्ट एड जो इस्तेमाल करते हैं, इब्तदाई मदद, वो एड ये वाला है। एडिशन, जमा, ये एडिशन आ गया हमारे पास। और एडिशन ई के साथ शुमारा, ये अखबार का, मैगजीन का कौन सा शुमारा है, ख़ास तौर पे जो आप नोट्स लेते हैं, मॉडल पेपर लेते हैं, बुक्स होती हैं, पूछा जाता है ये कौन सा एडिशन है, यानी कौन सा शुमारा है, कौन सी दफ़ा ये छप रही है। चलिए अगर हमारे पास है जनाब एडवाइज, इसको हम एडवाइस कहते हैं, नसीहत करना। जब कोई बंदा नसीहत कर रहा है वो एडवाइस है, और एडवाइस नसीहत, जो नसीहत हो रही है वो एडवाइस है। अफेक्शन, मोहब्बत, उन्स, अफेक्टेशन, बनावट। अलूजन, ए के साथ इशारा, और इल्यूजन, आंख का धोखा, जैसे हम सिराब कहते हैं, ये इल्यूजन है। एमिएबल, खुश मिजाज, और एमिकेबल, दोस्ताना। एमिटी, ए के साथ दोस्ती, एनिमिटी, दुश्मन, ये एनिमी से है, एनिमी दुश्मन, एनिमिटी दुश्मनी। अपोजिट, मुनासिब, ए के साथ, और अपोजिट जिसको हम कहते हैं मुखालिफ, बिल्कुल आमने सामने जो होता है वो अपोजिट होता है। हम कहते हैं फलां चीज़ उस चीज़ की अपोजिट है, या वो उसका अपोजिट है, मुखालिफ है। आर्टिस्ट, फनकार, फन का माहिर, जो चीज़ें फ़न बनाता है। और आर्टिज़न होता है दस्तकार, जो दस्तकारी करता है। एसेंट, रजामंदी, इसकी एसेंट है, शामिल है या नहीं रजामंदी। और एसेंट, चढ़ाई, ये जो चढ़ाई होती है, जिस तरह ऐसे, परखना। और ऐसे, मजमून, ये जो हम ऐसे ई के साथ है, ऐसे मजमून लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर, कैद आज़म अल्लामा इकबाल, ये ऐसे है। ऑडिबल, जो सुना जा सके, यानी ऑडिबल ऐसी आवाज़ जो सुनने के काबिल हो, सुनने के लायक हो। और एडिबल होता है खुर्दनी या खाने के लायक। एडिबल ऑयल्स होते हैं हमारे पास, यानी वो तेल जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। औरल, समाज के मुतालिक, और ओरल होता है ज़बानी। अब हमारे पास बी वाले शुरू हो गए। बेल, गांठ, और बेल, जमानत, ये जो किसी केस में कोई बंदा चला जाए उसकी जमानत कराते हैं, बेल। बैलेट, पर्ची, वोट, ये जो हम बैलेट, पर्ची, वोट की पर्ची होती है, जिसे हम बैलेट पेपर भी कहते हैं, इसको बैलेट होता है, BALLOT, बैलेट। और BELLET, बैलेट, ये रक्स होता है। बैरन, नवाब, और बैरन, डबल और आ गया तो ये बंजर हो गया। जो बंजर, बैरन ज़मीनें होती हैं, बैरन लैंड, बंजर ज़मीनें जहाँ कोई भी आबादी नहीं होती। बीच, सफ़ेद का दरख्त, BEECH है, याद रखें इसको, BEECH है, बीच। और BEACH, बीच, साहिल। अक्सर लोग बीच के बारे में कहते हैं, ये बीच वो जो आम साहिल समंदर होता है, समंदर के साथ, दरिया के साथ जो रेत का इलाका होता है, रेतला इलाका होता है, वो जगह जहाँ रेत निकले लोग बैठते हैं, नहाते हैं, वो बीच होता है, साहिल। और ये जो BEECH, बीच है, वो दरख्त है, कौन सा, सफ़ेदे का दरख्त। बेयर, बर्दाश्त करना, बेयर, नंगा, और बेयर, रीच। अब आप देखें ये जो बेयर है, बर्दाश्त करना, BER, बेयर, इसके मानी बर्दाश्त करना है, स्पेलिंग एक जैसा। और ये जो बेयर है, BER, बेयर, इसके भी स्पेलिंग एक है, लेकिन इसका मानी रीच भी होता है। तो ये आपको फ़र्क है, जहाँ इस्तेमाल होगा वहाँ इस्तेमाल के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आगे जी, ब्रेक, तोड़ना, किसी चीज़ को हम ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जैसे कोई बर्तन तोड़ दिया, ब्रेक, कोई चीज़ उसको तोड़ दी, वो ब्रेक हो गया। और BRAK, ब्रेक, साइकिल की ब्रेक, मोटरसाइकिल की ब्रेक, जो ब्रेक रोकने के लिए, इस ब्रेक का मानी रोकना भी होता है, रोकने के लिए लगाते हैं। बीट, मारना, ये जो बीट हो जाती है चीज़, मारना, मार कुटाई। और BEAT, चुकंदर। बर्थ, पैदाइश होना, बच्चे की पैदाइश, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, और बर्थडे भी मनाते हैं। बर्थ, नशिस्त, ये नशिस्त होती है जिसको सीट, ख़ास तौर पर रेलगाड़ी की जो बर्थ होती है, सीट होती है, नशिस्त, उसको बर्थ कहते हैं। बॉर्न, बर्दाश्त करना, देखें इसमें ई है, और बॉर्न, पैदा होना। बो, शाख, GH है आखिर में, और बो, झुकना। ब्रीथ, ब्रीथ, सांस लेना, आखिर में ई आ गया, आखिर में जब ई आ गया तो ये सांस लेना।
और ई नहीं है तो ये सांस, ब्रीथ। आगे हमारे पास ब्राइडल, रूसी, दुल्हन और ब्राइडल लगाम। ये जो घोड़े की लगाम होती है, घोड़े की, ऊंट की जो लगाम होती है जिससे उसे खींचते हैं, वो ब्राइडल है, DLE है उसके आखिर में। बाई, खरीदना, BUY, बाई, और बाई के जरिए, के पास। इसके बाद सी वाले हैं कैनवस। कैनवस किसी को कन्वेंस करना, वोट मांगना। और दूसरा होता है कैनवस, मोटा कपड़ा जिसके ऊपर पेंट करते हैं या तस्वीर बनाई जाती है, वो कैनवस मोटा कपड़ा होता है। कैरियर, बार बरदार। ये जो कैरियर होता है ना, ये जो कैरियर है, यह है मोटरसाइकिल के पीछे वाला, साइकिल के पीछे वाला जो कैरियर होता है जिसके ऊपर चीज़ें रखते हैं, ये बार बरदार होता है, यानी वजन उठाता है। और ये जो कैरियर है, ये है पेशा। क्या है? पेशा, यानी किसका कैरियर क्या है? कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सोल्जर है। कैजुअल, जी कैजुअल है नतीजा, सबब, यानी काज जो होगा किसी का, काज बनता है किसी की वजह, सबब। और ये जो कैजुअल है, CAS, कैजुअल, इत्तफाकी, आम तौर पर, नालमा। इसके बाद कैटल, मवेशी, और केटल, केतली, चाय पीने वाली केतली। और हमारे पास है कास्ट। इस कास्ट का मतलब है CAST, कास्ट। इसका मतलब होता है डालना, फेंकना, ये जो आप वोट कास्ट करते हैं। दूसरा होता है COST, कास्ट। ये वाला जो कास्ट है, COST, कास्ट, इसका मतलब होता है कीमत, कीमती कितना है। हम पूछते हैं फलां चीज़ की कॉस्ट क्या है, यानी कीमत क्या है, इस पर खर्चा क्या है, क्या आएगा। और एक होता है हमारे पास CASTE, इसको भी पढ़ते कास्ट है, लेकिन इसका मतलब जात, कौम, आपकी कौम, इसकी कास्ट क्या है। जैसे मैं कहता हूँ मेरी कास्ट जोया है, मलिक है, ये जी पठान है, खान है, जतोई है, बलोच है, गजलानी है, सिखानी है, कोई भी कास्ट है आपकी, तो ये कास्ट CAST कास्ट है। इसके बाद हमारे पास सेल, खुलिया, कोठड़ी, जिसको हम सेल फोन भी कहते हैं, छोटी सी खुलिया कोठड़ी। और सेल, SELL, सेल, इस सेल का मतलब होता है बेचना, कोई चीज़ आप खरीद बेच देते हैं, फरोख्त करते हैं। क्लॉथ, अनसिला कपड़ा, ये क्लॉथ शॉप आप कहते हैं, क्लॉथ मार्केट, इसमें ई नहीं है। जब इसके साथ देखें क्लॉथ ई लग जाएगा तो ये सिला हुआ कपड़ा होगा, यानी जो सिला हुआ होगा, सिलाई क्या होगा, वो क्लॉथ है, उसके साथ ई लगता है, और जो अनसिला है उसके साथ ई नहीं लगता। इस फर्क को आपने याद रखना है। सीज, ये है सीज, बंद करना, ख़त्म करना। किसी चीज़ को हम कहते हैं सीज कर दो, इसको बंद कर दें, ख़त्म। जैसे खास तौर पर जो इन्वेलप होता है ना, और इसके आगे S से है सीज, पकड़ना। जब किसी को पकड़ते, फर्ज कर डाकों को पकड़ते हैं, उसको सीज कर लेते हैं। चेक, जायज़ा लेना, जैसे हम पेपर चेक करते हैं, ये जो चेक है हम इसको कहते हैं जी पेपर चेक करना है, ये वाला जैसे टिक करते हैं, चेक करना, जायज़ा लेना, देखना, उसको संभालना। और दूसरा होता है CHQUE, चेक, ये जो बैंक वाला चेक होता है ना, जिसके ऊपर लिखते हैं पैसे निकलवाते हैं, ये वो चेक है। चाइल्डिश, अहमकाना या बच्चों वाला। और चाइल्ड लाइक, मासूमाना। दोनों चाइल्ड से। कौमा, सकता, ये फलां बंदा जी कौमे में चला गया, ये जो कौमा है ये हम कहते हैं जी फलां बंदा कौमे में चला गया है, यानी सख्ते में चला गया है, जो बेहोश हो जाता है, नींद में चला जाता है। और ये जो कौमा है, ये जो हम निशान कौमा यूँ लगाते हैं, ये वाला जैसे हम निशान करके यूँ लगाते हैं, ये हमारे पास कौमा होता है। ये जो हम इंग्लिश में वर्ड्स में 2-3 अल्फाज के दरमियान, वक्फे के दरमियान देते हैं, ये कौमा होता है। उसके बाद कम्प्लीमेंट, नेक तमन्ना, और कम्प्लीमेंट, तकमील करने वाला। क्लॉक, चुगा, ये जो ऊपर पहनते हैं ना क्लॉक, ये चुगा होता है, CLOA के क्लॉक। और CLOC के क्लॉक, घड़ियाल, ये जो दीवार के ऊपर आपने लगाया होता है, दीवार के ऊपर लगाते हैं क्लॉक, ये घड़ियाल है। कॉन्फिडेंट, पुरइत्माद, कॉन्फिडेंट, राजदार, हम कॉन्फिडेंशियल कहते हैं ना। काउंसिल, काउंसिल जिसको यूनियन काउंसिल आप कह रहे होते हैं, यूनियन काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल। और CONUNSEL, काउंसिल, मशवरा करना, काउंसलिंग करना किसी की। क्यू, इशारा, QUEUE, क्यू, कतार, कहते हैं इतनी बड़ी क्यू थी, इतनी लाइन थी, खास तौर पर बैंक में होते हैं, ये क्यू बना है। कस्टम, रस्म व रिवाज, और हैबिट, आदत होती है। कस्टम क्या होती है? रस्म व रिवाज होते हैं,
जो रस्म व रिवाज के तौर पर, और हैबिट होती है बंदे की आदत। इसका कोर्स मोटा कपड़ा, और कोर्स निसाब, ये जो आपका कोर्स होता है रास, हम कहते हैं ये 7वीं क्लास का कोर्स दे दें, 8वीं का कोर्स दे दें, 9th का कोर्स क्या है, निसाब, रास्ता, तरीका। आगे हमारे पास डेयरी, डेयरी होता है दूध, कहते हैं ना डेयरी फार्म लगाया हुआ है, जहाँ पे मवेशी होते हैं, दूध के लिए मवेशी रखते हैं, वो डेयरी फार्म होता है। और इसके अपोजिट होता है डायरी, वो डायरी जो बंदा अपने हालात लिखता है, इसको ब्याज भी, उर्दू के मानी ब्याज है, डायरी कहते हैं। डेयर प्यारा, और डीर हिरन। डिजीज्ड मरहूम, अगर DECEASED आ जाए तो डिजीज मरहूम, जो मर जाए उसे हम डिजीज कहते हैं, ये वाला जो डिजीज है। और ये जो डिजीज होता है इसका मतलब होता है बीमार, या बीमारी को हम डिजीज भी कहते हैं, ये कौन सी बीमारी है। आगे डेफर, मुलतवी कर देना, किसी चीज को छोड़ देना वक्ती तौर पर, बाद में करना। और डिफर, इख्तलाफ करना। डिवाइस, डिवाइस इजाद करना, और डिवाइस तरकीब आला। दूसरा हमारे पास डिसेंट, ढलवान, ये जो ढलवान होती है डिसेंट। और डिसेंट इख्तलाफ, और होता है डिसेंट उम्दा। आम तौर पे आपने ये वाला लफ्ज़ बार बार सुना होगा, डिसेंट उम्दा, कि उम्दा है, इसमें ये फलां चीज़ बड़ी डिसेंट है, वो बंदा बड़ा डिसेंट है, डिसेंट जगह है, डिसेंट प्लेस है, उम्दा। ड्यू शबनम, और ड्यू हक, वाजिब अदा, देने वाली, वजह भी होता है इसके मान। डाई मरना, डाई रंगना, ये डाई जो है ना मरना होता है, ठीक है ना। और ये जो डाई है रंगना, ये जो हम खास तौर पर कपड़े डाई करते हैं, बाल लोग डाई करते हैं, फिर उसको मुख्तलिफ रंग देते हैं, उसके असल रंग से दूसरा रंग जो होते हैं वो डाई करते हैं। डोज, ये डोज है दवा की खुराक, कहते हैं कितनी डोज लेनी है आपने, 1 डोज है, 2 है, या दिन में 2 मरतबा है, दिन में 3 मरतबा है, ये डोज होती है। ये वाली DOSE डोज, ये है दवाई की खुराक। और ये जो डोज है इसके मतलब होता है ऊँघना, यह है डोज, ऊँघना, डोज ऊँघना। और कहते हैं डोजिंग, जिसको ऊँघ आ जाए, हल्की सी नींद आ जाए। ड्रॉट, कहत, खुश्क साली, जब चीज़ ज़मीन खुश्क हो जाए, बारिशें ना हो तो वो ड्रॉट होता है। और एक होता है ड्राट, घूंट, एक कतरा पानी का, जो घूंट हम पीते हैं। और डिसबर्स, रुपया अदा करना, जब किसी रकम को तकसीम करते हैं तो डिसबर्स करते हैं, जैसे ख़ास तौर पे इस सैलरी के लिए, तनख्वाह के लिए से तनख्वाह सैलरी डिसबर्स कर दें। और एक होता है डिस्पर्स, मुंतशिर हो जाना, जैसे जलूस को कहते हैं जी डिस्पर्स कर दिया है, ख़ास तौर पे जब कोई एहतजाज हो रहा हो, पुलिस उसके ऊपर वाटर कैनन फेंके या लाठी चार्ज करे, भगाती है, तो डिस्पर्स, मुंतशिर हो जाती हैं चीज़ें, एक जगह से भाग जाना, फैल जाना, ये डिस्पर्स होता है। ड्रॉन, डूबना, सिंक, बेजान का। अच्छा, ड्रॉन जो है ना ये डूबना होगा किसका, जानदार चीज़ का, और सिंक होगा बेजान चीज़ का, लकड़ी का, इन चीज़ों का डूबना। डुअल, दोहरा, हमने अक्सर ये कहा था जी डुअल नेशनैलिटी है, दोहरी डुअल नेशनैलिटी, दोहरी कौमियत है। डुअल, दो, दोहरा। और एक होता है डुअल, लड़ाई, मुकाबला, UEL के साथ होगा तो मुकाबला। ड्रॉप, कतरा, और ड्रॉप, लटकना, झुकना। इकोनॉमिक्स, मुआशियात, इकोनॉमिक, मुआशी। एल्डर, रिश्ते में बड़ा, ओल्डर, उम्र में बड़ा। अब इन दोनों में आपको फर्क है। एल्डर अगर कहीं पे आ जाए, ये जो एल्डर होता है हमारे पास, इसको देखें आप, ये जो हमारे पास एल्डर है, अगर ये आ जाए एल्डर ई के साथ, तो इसका मतलब है रिश्ते में बड़ा, यानी एल्डर बिरादर, बड़ा भाई, एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। और जब ये आ जाए ना ओल्डर, इसका मतलब होता है उम्र में बड़ा, ओल्डर का मानी होता है उम्र में बड़ा। आगे बेटा हमारे पास है एलिजिबल, एलिजिबल, आहल, किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होना, आहल होना। और ये होता है एलिजिबल आई के साथ, इसका मतलब जो पढ़ाना, यानी ऐसी लिखाई, बद खत, बुरा खत, जो पढ़ने के काबिल भी ना हो। एमिनियंट, मशहूर, और इमिनियंट, अनकरीब। एम्पायर, सल्तनत, एम्पायर हम कहते हैं ऑटोमैन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया। और अंपायर, यू के साथ, मुनसिफ, ये जो हम क्रिकेट में अंपायर को अंपायर भी कहते हैं, ये वाला वो अंपायर होगा, यू के साथ जो आया है। इन्वेलप, इन्वेल्प,
इन्वेलप घेरना, घेरा करना, और इन्वेलप लिफाफा, या जो लिफाफे में हम चीज़ें बंद करते हैं। इसके बाद हमारे पास है एक्साइट, इश्तिहाल दिलाना, अंदर से खुशी आना, अंदर से उबाल आना, इसको एक्साइट कहते हैं। और इनसाइट आई के साथ तो उकसाना, भड़काना किसी चीज़ के ऊपर। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव वसी, खुला। ये जो एक्सपेंसिव है ना, ए के साथ ये है खुला, वसी, लंबा, और एक्सपेंसिव कीमती, बहुत ज़्यादा खर्च वाला। इसमें फैन, बाखुशी, फैन बहाना करना। फेमस, मशहूर, और इनफेमस, बदनाम भी होता है, जलील भी होता है इसके। ये जो इनफेमस है इसको बदनाम भी है, जलील भी है, यानी जो मशहूर ना हो, बदनाम हो चुका हो। फेयर, मेला, फेयर, किराया। अच्छा, इस फेयर का मानी साफ सुथरा भी होता है, जायज़ भी होता है। फार्म, खेत, और इस फार्म का मानी होता है बनावट कैसी है, बनाया कैसे गया है। फर्दर, ज्यादा दूर, और फर्दर, मजीद। फेटल, मोहलिक, फेटफुल, फैसला कौन। फीट, करतब दिखाना, और फीट, पाँव, फुट। फिक्शन, अफसाना, फैक्शन, गिरोह। फली, पिसू, और फली, उड़ना, फरार हो जाना। फ्लोट, बेजान का तैरना, और स्विंग, इंसान का तैरना। जब स्विंग होता है, स्विमिंग होता है खास तौर पे जो करते हैं, वो इंसान तैरता है। फ्लोर, आटा, और फ्लोर, FLOR जो होगा फ्लोर, इसका मानी फर्श होगा। फाइन, उम्दा, फाइन, जुर्माना। फाइंड, तलाश किया, और फाइंड, जुर्माना किया। फॉर, के लिए, फोर, चार। फाउल, गलत, नाजायज, फाउल, परिंदा। गेट, दरवाजा, गेट, चाल। गोल, मंजिल, और गोल, जेल, खाना, कैद खाना। गैप, गढ़ा, खंदक, और गैप, वक्फा, और दूसरा गैप, जमाए लेना, मुंह फाड़ के देखना। गैम्बल, जुआ खेलना, और गैम्बॉल, खेलना, कूदना। जनरल, आम, जिसको हम जर्नल पढ़ते हैं, जो जनरल लिखते हैं लेकिन जर्नल पढ़ते हैं, आम। और जर्नल, रिसाला, जैसे आपका रोशनी जर्नल रिसाला आता था। जेंटिल, रईसाना, और जेंटल, शरीफ। ग्रेसफुल, बावकार, ग्रेसियस, मेहरबान। हेवन, जन्नत, और हेवन, बंदरगाह। हेवन ये जन्नत है, ठीक है ना, ये वाली, और ये जो हेवन है ये बंदरगाह है। हेयर, सुना, हेयर, यहाँ। हेयर, बाल, और हेयर, खरगोश। देखिए ये चारों को मैंने रेड कलर किया है। इन चारों को रेड कलर क्यों किया है कि ये चारों की एक ही आवाज़ है। स्पेलिंग सबके मुख्तलिफ हैं, और मीनिंग में हेयर, सुना, हेयर, यहाँ। हेयर, बाल, हेयर, खरगोश, और हर्ड, सुना, हर्ड, रिवर। हील, मुंदमिल होना, ये जख्म का भर जाना, हीलिंग हो गई जब जख्म भर जाता है। और ये हील क्या है, एड़ी, खास हील वाली जो जूती पहनती है, खास औरतें पहनती है, हील वाली, एड़ी वाली जूती। होल, सुराख, और होल, सारे का सारा। ह्यू, काटना, ह्यू, रंग। होप, उम्मीद, होप, फुदकना, जो चीजें फुदकती हैं। और हॉर्ड, जखीरा करना, हॉर्ड, जत्था, लोगों का इकट्ठा होना, जत्था बना लेना। हेयर, वारिस, एयर, कबलजी, ये भी एयर है, और एयर, हवा। ये देखें ये तीन है, इन तीनों के मानी मुख्तलिफ हैं, स्पेलिंग भी मुख्तलिफ हैं। हेल, सेहतमंद, और हेल, इजारा बारी। थैंक यू जी, पहला पार्ट ख़त्म हुआ। फिर कह रहा हूँ कहीं समझ ना आए इसको दोबारा पीछे करके सुनना है, नहीं तो कमेंट्स कर देना, कमेंट्स में बताऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।